अब अल्लाह का शुक्र है, गैदरिंग अच्छी है और मैं एक रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूं जो हमने साल भर यहाँ स्कूल में काम किया बच्चों के साथ। शुरू में जब हम ये इदारा खोलने के लिए जा रहे थे तो आसिम भाई हैं, तो जब हम लोग थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तालीम के बारे में पढ़ते चले आए। आसिम भाई ने मुझसे तो कई गुना ज़्यादा पढ़ा है, उनके हिसाब से तो मेरे पास सही बातें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उन्होंने एक चीज़ मेरे सामने रखी कि भाई इस तरह से पढ़ाने की ज़रूरत है और इदारा इस तरह से चलाने की ज़रूरत है, मुझे बात तो समझ में आई कि हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ थी? वहाँ ये थी कि भी जब तालीम को लोग समझते नहीं है कि आखिर तालीम का क्या मकसद है, आखिर तालीम है क्या। वो बात सही है कि इंस्टीट्यूशंस की भरमार है, बहुत स्कूल्स और कॉलेजेस गली गली में हैं और सब अपने अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका है, अपना मामला है। अब हमने यहाँ कोशिश की तो क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे आए पिछली बार वो सभी इधर उधर स्कूल से आए, तो सही बात यह है कि बिल्कुल नए तरीके से उनको पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। शुरू में तो हालत ये थी, हमारे यहाँ कुछ चीज़ें बहुत कंपल्सरी है। एक तो बच्चे को पीटना नहीं है, डांटना नहीं है और डिसिप्लिन के नाम पर किसी भी कीमत पर किसी भी तरह की कोई सजा नहीं देनी है। यहाँ तक कि लिपसिंग भी नहीं करनी, बदतमीजी भी नहीं करनी है। यहाँ अल्लाह का शुक्र है, टीचर से हम लगातार उनसे कहते रहे, हम लोग आसिम भाई, हम और हमारे जो खुसूसी मेहमान हैं उन्होंने भी हमारे मतलब हमारे टीचर्स को ट्रेन किया। तो शुरू में टीचर्स को दिक्कत आ रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब हमने उनसे कहा, उन्हें दिखाई चीज़ें और चीज़ें करने के लिए कहा। मैं शुरू की बात कर रहा हूँ कि बच्चों का मामला ये था कि वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे, बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी वही आदत थी कि पीट के उन्हें बैठाना, या पीट के पढ़ाना नहीं बल्कि कुछ थोड़ा बहुत लिखने के लिए बैठा देना, वो सब चीज़ें थी बनी हुई। अब हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे कि भी बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा करनी है हमें तालीम को लेकर। अब वो सोचना कैसे शुरू करें और फिर अखलाकन उनके अंदर अमली तौर पर कैसे उनके अंदर बर्ताव लेकर आया जाए। तो मिसाल के तौर पर जैसे आम सी एक चीज़ है जिसको आमतौर से अल्लाह का शुक्र हम मुसलमान हैं और हम बुरा नहीं समझते, हालांकि वो बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह का शुक्र ने सख्ती के साथ मना किया है, उल्टे हाथ से खाना पीना एक फैशन समझा जा रहा है। बच्चे तो बहुत छोटी सी बात है, जो बहुत उम्रदार लोग होते हैं वो भी इस बात का ध्यान नहीं रखते। और एक तरीके से देखा जाए तो झूठ बोलना, बात बात पर अल्लाह का शुक्र है मुझे यहाँ स्कूल के कैंपस में गाली सुनने का मौका नहीं मिला, या तो पता नहीं किस वजह से। हमने शुरू में जो कोशिश की तो उसकी वजह से हमारे यहाँ एक भी बच्चे ने, अल्लाह का शुक्र है, हालांकि इसी एनवायरनमेंट से बच्चे आते हैं। क्लास में तो एक मामला हुआ कि नर्सरी क्लास में एक बच्चे के पेरेंट आए, मुझसे आके कहा यार हमारे यहाँ तो कोई गाली नहीं देता और हमारे बच्चे घर से बाहर भी नहीं जाते, लेकिन बच्चा जो है गाली सीख गया हमारा। अब हमें थोड़ा दिक्कत हुई, परेशानी हुई। हमने क्लास टीचर से कहा मैं देखो ऐसा है, आप पता करिए कि कौन बच्चा है जो गाली दे रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने कोशिश करी, मेहनत करी, तो पता चल गया, हमें पॉइंट आउट कर लिया हमने स्टूडेंट को कि ये है जो गाली देता है। तो हमने क्या किया, उसे प्यार से धीरे धीरे कोशिश की, यहाँ हम उसकी क्या नाम है, कम से कम वो स्कूल में अब गाली नहीं दे रहा है। एक तो ये बात है। तो मैं फिर शुरू में आता हूँ। तो अब ये था कि भी किस तरह से पढ़ाया जाए। बच्चा पढ़ाई का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, उसे लगता है कि पढ़ाई वो बहुत आफत वाली चीज़ है। और फिर पेरेंट का भी मामला ये होता है कि जब थोड़ा सा बड़ा होता है, 4 साल का या 4.5 साल, उसके थोड़ा सा 4.25 साल का, तो उससे कहना शुरू कर देते कि अच्छा ठीक है, तुम बहुत शरारत कर रहे हो, बहुत परेशान कर रहे हो, तुम्हें स्कूल में ले जाएंगे, अब तुम्हारा दाखिला करेंगे, धमका के कहते हैं तुम्हें स्कूल में ले जाएंगे। बच्चा सोचता है अच्छा पता नहीं स्कूल बहुत खतरनाक चीज़ है, शायद जब ये इतने मुझे धमका के कह रहे हैं शायद कोई खतरनाक की चीज़ है, तो थोड़ा सा और घबरा जाता है। तो यहाँ हमारे साथ एक मामला ये था कि भी हमें बच्चों को सिखाना है और उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है और वो सोचना कैसे शुरू करें।
बोलना कैसे शुरू करें, ऐसा कैसे हम कोई निज़ाम, तालीमी निज़ाम बनाए जिससे बच्चा जो है अच्छे तरीके से सीख सके, अमली तौर पर चीज़ें सीखे। किताबों को ये ना सोचे कि किताब पढ़ ली तो बस पढ़ने की चीज़ है, बल्कि ये कैसे उनके साथ मेहनत की जाए कि किताब में कोई चीज़ पढ़े और वो सोचे कि ये पढ़ने की नहीं, ये अमल की भी चीज़ है। इससे सबसे ज़्यादा फायदा, या किताब ये कहती है कि इस पे मुझे अमल करना है। किताब का मतलब इन्फॉर्म करना है, और वो इन्फॉर्म इंसान को कर रही है ताकि बता रही है कि भाई आपके अंदर ये कमी हो सकती है, इस कमी को दूर करने के लिए आपके अंदर ये चीज आपके सामने रख रही है किताब, इसको अमल में लेकर आएंगे तो फायदा होगा। दूसरी कि वो कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे बच्चे बोझ महसूस ना करें और डरे नहीं और तालीम से भागे नहीं। तो हमारे आसिम भाई वो चीजें सामने रख देते हैं और एक तरीके से देखा जाए तो पीछे खड़े हो जाते हैं, अगर भी करना है। अब कभी कभी हमें थोड़ा सा सिर भी चकराता है, यार कैसे होगा, कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा, यार आप ऐसी बात कह देते कैसे करेंगे, लेकिन नहीं करना है, भी हर हालत में करना है। और वो भी बहुत लग जाते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं तो अल्लाह का शुक्र है वो चीजें हो जाती हैं। मैं आपके सामने एक चीज रखता हूँ, ये हमारा शुरू में एक एजुकेशनल कैलेंडर हमने बनाया। हालांकि सही बात यह है कि एजुकेशनल कैलेंडर के बारे में हमें मालूम नहीं था। आसिम भाई को तो बिल्कुल पता होगा, लेकिन जावेद अब्बास सर ने हमें बताया कि भी ये चीजें सबसे पहले होनी चाहिए। तो इसमें हमने कुछ चीजें ऐसी रखी कि जो बच्चों के ज़ौक़ और शौक का ख्याल रखने वाली चीजें हैं, और खेलने की भी चीजें हैं, एक्टिविटी की भी चीजें हैं, और उसके दौरान से गुजरते हुए हमें उन बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है। तो आसिम भाई बहुत सारी चीजें सोच कर आए, उन्होंने बताया और हम लिखते चले गए। इसमें जैसे मेडिकल कैंप है, तो हमने डेंटल मेडिकल कैंप कराया, अल्लाह का शुक्र है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दांतों में प्रॉब्लम आई, कैल्शियम की कमी और कीड़ा लगना और बहुत सारी चीजें। इसके बाद दूसरी समर वेकेशन का वेलकम बैक टू स्कूल, जब बच्चे छुट्टी के बाद आते हैं तो उन्हें किस तरह से, क्या नाम है, हमें उनका वेलकम करना है। ड्राइंग कंपटीशन, कुछ चीजें इसमें हम नहीं करा सके क्योंकि टाइम की थोड़ी दिक्कत थी और लगातार यहाँ मेहनत का भी मामला रहा। प्लांटेशन डे, मैंगो पार्टी, पिकनिक, लोकल ट्रिप। पिकनिक हमारी कैंसिल हो गई, उसकी वजह हम नहीं है, उसकी वजह हमारे पेरेंट हैं। बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट हमने रखा, सिर्फ 250 रुपए। और पिकनिक का मतलब सिर्फ एंजॉय करना नहीं था, बल्कि एक तरीके से बच्चे को जब बाहर ले जाते हैं तो उसका माइंड थोड़ा सा खुलता है, वो नई नई चीजें देखता है तो समझता है, और वहाँ सीखने की, याद करने की, देखने की सब चीजें होती हैं। तो ये भी तालीम का अहम हिस्सा है। अब वो बहुत सारे पेरेंट को बड़ी दिक्कत रही कि भी हम जमा नहीं कर पाएंगे या हमारा बच्चा पिकनिक पे नहीं जाएगा। हालांकि हम बहुत सोच समझ कर पिकनिक हमने रखी थी और लोकल ट्रिप थी, कोई इतनी दूर की भी नहीं थी। इंडिपेंडेंस डे है, मेडिकल कैंप, आई मेडिकल कैंप हमारा था इस मेडिकल एजुकेशन कैलेंडर में, लेकिन वो हम करा नहीं पाए। टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, और सीरत डे, सीरत वीक मनाया हमने अल्लाह के फजल करम से, बल्कि वो तकरीबन 15 दिन तक चला है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नज़में, उनकी छोटी छोटी जो लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने जो किताबें लिखी हैं उनके बारे में वो उनको पढ़ के बताई, उन्होंने नज़में सुनाई, उनके बारे में बताया कि अगर इनके बारे में नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। ये दुनिया के सबसे अजीम इंसान हैं, अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन इनके बारे में नहीं पढ़ा तो फिर भी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। एक तरीके से देखा जाए तो हम अनपढ़ हैं, उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो एक तरीके से जहन में एक बात डाली, उनके अंदर एक दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की कि इनके बारे में जानना, उनसे मोहब्बत करना और उनके नक्शे कदम पर चलना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, वरना मामला ख़राब हो जाएगा। इसके बाद राइटिंग कंपटीशन हमने कराया, अल्लाह का शुक्र है। पोएम कंपटीशन आपने देखा, काफ़ी तादाद में लोग थे, तो हमारा यहाँ पोएम कंपटीशन भी हुआ। एक और हमारा एजुकेशन कैलेंडर में मेडिकल कैंप था, कंप्लीट बॉडी मेडिकल कैंप। ये सब चीज़ें दिखाने की नहीं है, असल में बात यह है कि तंदुरुस्त जहन
और तंदुरुस्त जहन, तंदुरुस्त जिस्म ही सही तरह से तालीम हासिल कर सकता है। क्योंकि तालीम ऐसी चीज तो है नहीं कि बस आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहे, इकट्ठी। कंप्यूटर थोड़ी, इंसान तो इंसान भी है। अभी उसमें से एक बात रह गई, हम ये सोच रहे थे कि किस तरह से पढ़ाया जाए ताकि इंसान मशीन ना बने, बल्कि इंसान इंसान रहे। उसके जज्बात, उसके एहसासात जो अल्लाह ताला ने उसमें रखे हैं वो बाकी रखें और बिगड़े नहीं। तो किस तरह से किया जाए, तो वो चीजें हमने रखी। और एक मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि हम जो कंप्लीट बॉडी मेडिकल उनका चेकअप कराने चाह रहे थे, उसकी वजह ये थी कि अभी हमें पता चल जाए कि किस बच्चे के अंदर क्या कमी है, कैल्शियम है या दुनिया भर की दूसरी चीजें होती हैं, ताकि वो सेहतमंद रहे। सेहत तो सबसे जरूरी है। इसके बाद गांधी जयंती, फिर एक और पिकनिक थी हमारी खेतों में। आमतौर से जो हमारे यहाँ खेतों में जाने का है वो हो नहीं पाई। उसकी वजह ये थी क्योंकि उस टाइम बारिश का टाइम था, तो हम ले जा नहीं पाए। स्वीट पार्टी, अब ये पार्टी जो हमने रखी है इसके बारे में भी थोड़ा सा अभी डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको एजुकेशन कैलेंडर बता रहा हूँ अपना। चिल्ड्रंस डे है, फिर उसके बाद पेपर क्राफ्ट कंपटीशन। हमारे यहाँ आप देखेंगे जो इस वक्त दीवारों पे है चीजें, वो हमारे टीचर्स ने बनाई है अक्सर। तो हमारी यहाँ कोशिश रहती है कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा बिजी रहें और ऐसी चीजों में बिजी रहें जो क्रिएटिव है, क्योंकि एक चीज भी बनाना काफी मुश्किल होता है और उससे दूसरे की चीजें बनी हुई का भी एहसास रहता है फिर जब खुद बनाता है इंसान। इसके बाद मूंगफली पार्टी, यहाँ एक मूंगफली पार्टी भी रखी गई। और इसके बाद गन्ना पार्टी हमने करी। रिपब्लिक डे रहा हमारा। फ्लावर पार्टी, एक और लोकल ट्रिप थी हमारी गंगा की। जब पहली ट्रिप हमारी जो है पेरेंट की वजह से फेल हो गई, तो फिर हम हिम्मत नहीं कर सके कि दूसरी या तीसरी ट्रिप के लिए भी किसी से कहा जाए। उसकी वजह हमें समझ में आई कि अभी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर हम पेरेंट को समझाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो हमें उम्मीद थी कि इंशाल्लाह आगे जो है वो हमारी बात को समझेंगे और हमारे इस कोशिश को वो नाकाम नहीं होने देंगे। क्योंकि यहाँ एक भी चीज ऐसी नहीं है। देखिए, एक एक चीज की कीमत है, हम समझते हैं। एक पैसा ना तो हम खुद तबाह करते हैं स्कूल में, और ना हम चाहते हैं कि आपका एक पैसा भी तबाह हो। ये हमारी पहले दिन से ही कोशिश है। अगर आप देखेंगे आपके बच्चे यहाँ खाना लेकर आते हैं, तो हम पूरी अमली तौर पर कोशिश करते हैं कि खाने का एक दाना भी नहीं करना चाहिए। यहाँ लंच में क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि टीचर इधर उधर बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ टीचर अपनी अपनी क्लास में रहते हैं और हर बच्चे को बहुत गौर से देखते हैं। मतलब ये देखते हैं कि कोई बच्चा उल्टे हाथ से तो नहीं खा रहा है, कोई बच्चा खाना तो नहीं फेंक रहा है, निवाले जो है वो किस तरह से ले रहा है, चबा के कैसे खा रहा है, मुंह खोल के तो नहीं खा रहा है। ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। पानी का मामला है कि पानी उसे फिर समझाते हैं, एहसास कराने की कोशिश करते हैं। मेन चीज है एहसास। डंडे से अगर डरा दिया तो डंडे से कोई 24 घंटे तो आदमी लेकर खड़ा नहीं रहेगा किसी बच्चे के पास। मेन है कि उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी अगर हो जाए तो बहुत बड़ा काम तालीम कर देती है। तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। तो फ्लावर पार्टी, लोकल ट्रिप हमारी गंगा की ट्रिप थी, लेकिन वो भी हम नहीं कर पाए और उसका हमें बड़ा एहसास है। स्पोर्ट्स डे हमारा नहीं हो पाया। उसकी वजह ये थी कि आपने देखा ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमें ऑर्गेनाइज कराना था, तो हम वो नहीं कर पाए। और इसके अलावा क्ले क्राफ्ट कंपटीशन, आपने देखा होगा, हमने यहाँ बच्चों को चिकनी मिट्टी मंगाई तालाब से और हफ्ते में 2 दिन 3 दिन उनको हमने यहाँ बाकायदा चीजें बनाने के लिए दी। कहा चीजें बनाइए। तो उससे होता क्या है कि स्टूडेंट्स की एक जहानत उसकी बढ़ती है। वो लगता तो ऐसा है कि बच्चा खेल रहा, वो खेल नहीं रहा, बल्कि वो बिजी है और उसके दिमाग के अंदर नए नए आइडियाज आ रहे हैं और वो उस तरह से चीजों को बनाने की कोशिश करता है। अब यहाँ लगा शुक्र है बच्चों ने कोशिश की और लगातार वो बनाते भी रहे। और ये लास्ट इस ईयर का जो है हमारा बड़ा प्रोग्राम है, एनुअल फंक्शन, जो आप लोगों के सामने इस वक्त चल रहा है। एक बात और है, हम सिर्फ यहाँ किताबें नहीं पढ़ाते हैं। ये मैंने अभी बताया, अभी मैं उस पर आऊंगा। ये जो अभी हमने एक्टिविटीज रखी हैं, तो हम एक्टिविटीज के जरिए से बच्चों को जो एक्स्ट्रा चीजें होते हैं वो भी उनके सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर मैंगो पार्टी हमने की, तो हमने बच्चों के सामने हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वो चीजें बांट दी, मतलब टीचर्स को दे दी
कि भी आप इंग्लिश में ये पढ़ाएंगे कि इंग्लिश में मैंगो को क्या कहते हैं, उसका कलर कैसा होता है, और जो मॉल आता है जिसे कहते हैं बोर, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और कुछ पोयम और कुछ इस तरह की चीज़ें। हिंदी में भी ऐसी ऐसे, मैथ्स में हमने ऐसा किया, और ऐसे ही हमने जो है हिस्ट्री में कि भी कितने किस्म के आम होते हैं। तो यहाँ है क्या, एक्टिविटी का मतलब है पढ़ाना और ये बताना कि भी सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलता है, और पूरा इल्म जो है सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि चारों तरफ जितना गौर व फिक्र करोगे तो चीजें निकल निकल कर आएंगी। ये तो जरूरी है। इनिशियल स्टेज में बेसिक चीज तो यही किताब है, लेकिन किताब का मतलब ये नहीं है कि बस आप बाउंड हो जाएं, नहीं, बल्कि आप अपना जहन खोलिए। तो ये एक्टिविटीज जो हम यहाँ कर रहे हैं, इनका मकसद ये है। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा सोचता है, फिर सवाल करता है। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है, बच्चे आके सवाल करते हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर कोई बच्चा सोचना शुरू कर दे, जो सोचेगा तो वही तो सवाल करेगा, और सवाल जरूरी है। तो एक तो ये है, हर पार्टी में हमने ऐसे किया, मूंगफली पार्टी या कोई सी भी पार्टी, तो उसमें ये था ताकि यहाँ एक मिसाल दी जाती है कि कुएं का मेंढक ना बने। ये ना सोचे कि भी बस यही आपका दायरा है, बल्कि आप जितना ज्यादा आप चीजों को क्या नाम है गौर व फिक्र से देख सकते हैं, तो देखने की आदत अपनी बना लें। तो हम यहाँ एक कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। इसके बाद मैं आता हूँ, यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा हमारा एंट्री करता है तो हम उसके बारे में जो है जानना शुरू कर देते हैं, पढ़ना और देखना शुरू कर देते हैं। सुबह में जब बच्चा आता है, सुबह सवेरे, तो हम क्या करते हैं, मैं आपको बताएं, हम यहाँ पर बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं। अच्छा कर लेंगे तो लाइट आ रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही बच्चा हमारा एंट्री करता है, तो एक बात होती है यहाँ पर, हम ये कह देते हैं कि ऐसा है सभी टीचर से कि अभी इनको फ्री छोड़ना है, इनको देखना है कि ये क्या कर रहे हैं, और कुछ कहना नहीं है। अगर कोई ऐसा काम करे, मिसाल के तौर पर उसको नुकसान पहुंचे, तो वहां रोक देना है, बाकी इसे देखते रहना है कि क्या करते हैं। उसकी वजह यह है कि ताकि हमें ये समझ में आए कि आखिर इस बच्चे के अंदर हकीकत में है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका जो बनावटी बर्ताव है, यहाँ तो कुछ और है, घर पे कुछ और है। बच्चे का मामला है, ये आमतौर की बातें हैं। फादर के साथ अलग तरह का मामला होता है, मदर के साथ अलग होता है इसका, और स्कूल में तो अलग होता है। हैरत होती है कि कुछ बच्चे स्कूल में बड़े सीधे और शरीफ, और घर से पता चलता है अरे यार इन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है, इसने मैं नाक में दम। हमें हैरत होती है, भैया ऐसा तो ये बच्चा नहीं कर सकता। तो हम यहाँ फ्री छोड़ते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये बच्चा कौन सी गड़बड़ी कर रहा है, ताकि फिर हम उस पर काम करें। तो हमारे टीचर्स ग्राउंड में टहलते रहते हैं, देखते रहते हैं, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है। उन्हें बच्चों को लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा। ये बात मैंने आपको बता दी, हालांकि हम बताते नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा रहता है बच्चे के भी अलर्ट हो जाएंगे कि हमें कोई देख रहा है। तो एक तो ये है। फिर उसके बाद हर जगह हम उसको मतलब एक तरह से देखते रहते हैं, उसका पूरा बर्ताव देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसे दूसरे से पेश आ रहा है, यहाँ स्कूल की चीजों को कैसे देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेपर बहुत ज्यादा फाड़ रहा है, गंदगी तो नहीं कर रहा है, डस्टबिन का यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, और पेंसिल को जो छील रहा है उसकी कहीं जो पूरी क्लास को जो गंदा नहीं कर रहा है, डेस्क तो नहीं तोड़ रहा है, चौक जो है वो दीवारों पे तो नहीं चला रहा है। इस तरह की चीजें हम लोग देखते रहते हैं। तो उससे हमें एक बहुत क्या नाम है मदद ये मिलती है, हमें पूरे बच्चे का बर्ताव समझने में मदद मिल जाती है। और फिर हम क्या करते हैं, हम ये फाइल है हमारी, हम बच्चे का पूरा बर्ताव इसमें नोट करते हैं। ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट है। काम बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता दूं, बहुत मुश्किल काम है जो हम काम कर रहे हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है। कितनी मेहनत लगती है मैं आपको बता दूं। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार, महीने में कितनी बार ऐसा होता है कि सुबह से लेकर और कम से कम 2-3 बजे तक लगातार खड़े हैं, बैठने का मौका ही नहीं है। ऐसा होता है बहुत बार। फिर सिर्फ ये नहीं, बच्चों को, टीचर्स को भी देखना होता है। मतलब हम काम कर रहे हैं कुछ भी,
लेकिन हमारे कान जो है टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उधर होते हैं। कभी कभी होता है हमारे टीचर से कोई गलत बात निकल गई तो फौरन उन्हें बुलाया जाता है कि देखो भी ये बात इस तरह से नहीं, ऐसे करो। इसकी वजह है क्योंकि बच्चा जो है वो टीचर को कॉपी करता है और टीचर पर इतना भरोसा करता है कि किसी पे नहीं करता जितना भरोसा टीचर पे करता है। अगर टीचर गलत बात भी बता देना और उसके वालिदैन कह के नहीं ये गलत है, अच्छा गलत कैसे हो सकती है, मेरे टीचर ने बताया। इसलिए और टीचर रोल मॉडल है स्टूडेंट का, तो टीचर का बर्ताव सबसे बेहतरीन होना चाहिए। जब क्लास में जाए तो उसकी हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए, उसका बोलना, उसका उठना बैठना, उसका चलना, उसका खाना पीना। तो हम यहाँ बहुत ख्याल रखते हैं। मिसाल के तौर पर अब आप बताओ, आमतौर से चीजें हैं, हर इंसान अपने आप को पसंद करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान यूनिक है, कोई आम नहीं है, सब खास है। लेकिन कुछ को बीमारी होती है अपनी तारीफ करने की, तो हम यहाँ पूरी कोशिश करते हैं टीचर से सबसे ज्यादा, और हम आप खुद भी। और किसी भी तरह से झूठ बोलने की, वादा खिलाफी बिल्कुल ना हो। जब बच्चों से वादा किया जाए, जब वादा करें तो हमने कह दिया या तो मत करिए वादा, जब वादा करें तो वादा पूरा करें, हर हालत में पूरा करें। क्यों? क्योंकि वो ये मत समझिए बच्चा, वो इंसान है, वो पूरा इंसान है, और वो है कि उसकी इमेजिनेशन पावर हमसे कई लाख गुना ज्यादा है। तो बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। और हमें कॉपी कर रहा है वो, हमें एक तरह से देखा जाए तो वो कैमरा है हमारे लिए, वो हमारी हर एक चीज को देख रहा है। तो हमारी यहाँ कोशिश रहती है कि जिस भी काम को हम करें उसको सबसे अच्छे अंदाज में हम खुद करने की कोशिश करें। उसकी वजह है क्योंकि हमें बच्चे देख रहे हैं। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये बच्चे भी सीखेंगे। और आज ये इस उम्र में है, इस उम्र में जो बातें जहन में बैठ जाती हैं वो कभी जिंदगी में नहीं जाती। उसकी मिसाल अगर आप देखेंगे, हमारे आसिम भाई आप तौर से कहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि अगर 5वीं क्लास तक कोई चीज बच्चे के सामने रखी जाए, कोई भी चीज, तो वो कभी नहीं भूलता है। उसकी मिसाल के तौर पर प्राइमरी के टीचर सबको याद रहते हैं, हर आदमी उंगली पे बता सकता है प्राइमरी के टीचर को, लेकिन उसके बाद बहुत सारे टीचर मतलब कोई बता ही नहीं सकता। इसका मतलब ये उम्र बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बातें मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी वालिदाएं और क्या नाम है वालिद मोहतरम बैठे हुए हैं, तो ये आप इनसे थोड़ा सा अगर आप देखें, इस पर गौर फिक्र करें। अगर हम यहाँ, ये बच्चे आपके हैं, हमारे हैं, हम यहाँ जो कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश हमारी तभी कामयाब हो सकती है, बीच में ये बात आ गई, जब आप हमारा इसमें साथ देंगे। क्योंकि तरबियत का मामला इतना आसान नहीं है भाई, हम भी कर सकते हैं, हमें क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। हम भी किताबों को पढ़ाएंगे और वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे आमतौर से लोग पढ़ाते हैं, उनसे थोड़ा कुछ बेहतर पढ़ा देंगे, और फिर उसके बाद क्या चाहिए, इतनी परेशानी, इतनी मशक्कत क्या जरूरत है करने की। क्योंकि ये इस काम में, मैंने बताया, इस काम में बहुत मेहनत लगती है। हमारे टीचर भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बिजी रहे पूरी साल, सही बात तो ये बहुत सारी चीजें हमें टालनी पड़ेगी। मैंने बताया अभी एजुकेशनल कैलेंडर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पोस्टपोन करनी पड़ी, वजह हमारे पास टाइम की किल्लत थी। तो मैं बता रहा हूँ, ये फाइल है हमारी, अगर आप देखें ये हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ बना रखी है, शुरुआत से लेकर और आखिर तक हम कर रहे हैं मेंटेन करने की। हम सिर्फ रिजल्ट नहीं, ये जो रिजल्ट है ये तो खैर है ही, क्योंकि पूरी तरह से सलाहियत को या पूरी तरह से अगर देखा जाए तो नापने का जरिया सिर्फ ये रिजल्ट ही नहीं है। हमें महसूस हुआ कि जरूरी है इनके बर्ताव के बारे में भी सोचा जाए, गौर व फिक्र किया जाए और कोई एक फाइल मेंटेन की जाए, ताकि हमें समझ में आए कि बच्चा पहले कहाँ था, अब कहाँ है और आगे उसे कहाँ लेकर जाना है। तो एक तो बात यह है, मैं आपको बता दूं। फिर हर बच्चे का मामला होता है, अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो वो भी बात नहीं करेगा। हमने यहाँ बच्चों से बात करनी शुरू की कि इनसे बात करिए, इनसे बोलिए, ये मत कहिए कि किताबें इन्हें पढ़नी है। किताबों को भी हम अलग ढंग से पढ़ाते हैं। बुक्स है, हमारे सामने बुक्स आ गई, तो बुक्स में एनसीईआरटी में अक्सर ये होता है कि जब कोई भी लेसन शुरू होता है तो उससे पहले पिक्चर होती है, उसमें पहले पिक्चर दी हुई होती है। अब वो बिना मकसद के तो दी नहीं हुई है ना, ये है कि अभी बस वो पिक्चर देखनी है और बस, बल्कि बहुत गहराई से उसका मकसद होता है। तो हम क्या करते हैं, पहला हमारा 1 या 2 पीरियड रहते हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ इस पिक्चर के बारे में बच्चे से बात करनी है। मिसाल के तौर पर अभी इसमें कौन खेल रहा है,
अच्छा कौन बैठा है, इसमें बच्चे कितने हैं, किसी पिक्चर में मान लीजिए अगर ये है, अच्छा कोई इसमें जानवर भी है, तो उससे क्या होता है, इससे जो बच्चा चुप भी रहता है, जो बिल्कुल चुप बैठा है, उसे भी समझ में आता है अरे हाँ ये बात का जवाब मुझे देना चाहिए, तो फौरन पीछे से उठाता है कि हाँ मैं बोलूंगा। तो कम से कम 1-2 पीरियड हम ऐसे रखते हैं ताकि वो जो पिक्चर है उस पर बात की जाए, हर सब्जेक्ट में कोशिश करते हैं। और एक्टिविटी का मामला यह है कि एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो हमने नहीं कराई हो, अलग अलग एंगल से कराने की कोशिश की है। उसका अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त आपने देखा अभी आपके सामने बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किए हैं, आपने देखा किसी बच्चे में भी कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। और अभी एक पेरेंट हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारे बच्चे को डराना नहीं, हमारे बच्चे को होमवर्क नहीं देना, हमारे यहाँ होमवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा ऐसा है जी, हमारे यहाँ बच्चा कोई भी नहीं डरता, मेरे ऑफिस में बेधड़क बच्चे आते हैं, बल्कि मुझे जो है अक्सर मैं ऑफिस के बाहर ही रहता हूँ, क्योंकि ऑफिस में आऊंगा तो बच्चे आते हैं फिर तो काम नहीं हो पाता है। तो कोई डर नहीं है, सही बात है। परमिशन लेके आते हैं, ऐसा नहीं कि एक से ऐसे ही आ गए, ऐसा नहीं है, क्लास से भी परमिशन लेके जाते हैं। डिसिप्लिन का मामला यह है कि अभी आपने देखा हर बच्चा अल्लाह का शुक्र हमारा डिसिप्लिन में है, और कोई मार पिटाई नहीं, कोई मार धाड़ नहीं, आपके सामने है चीजें जो आपके हम बता रहे हैं आपको, और हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। वालिदैन खुद आके कहते हैं कि हमारे बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट है। हालांकि हम अभी वो नहीं कर पाए जो हमें करना था, क्योंकि हमारे पास अभी मैंने अभी बताया है कि अभी बहुत सारी चीज़ों की कमी भी है, और धीरे धीरे इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जहाँ हमें हर बच्चे को पहुँचाना है उसके लिए उम्मीद ये है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद करी तो इंशाल्लाह वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। अभी बहुत कम, हम अभी कह रहे हैं बहुत कम हमने अचीव किया है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करम है, फिर भी बहुत किया है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम ये कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे हमारे बच्चों के एहसासात जज्बात बिल्कुल वैसे ही, इंसान है वो, कहने का मतलब ये है। और हम उन्हें समझाने की भी कोशिश करते हैं कि भाई आप मशीन नहीं है, इंसान है, आप में जो जज्बात और एहसासात हैं वो बाकी रहने चाहिए। तो हम यहाँ एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे वालिदैन बैठे हैं, आप जानते भी हैं, समझते भी हैं। जी हो गया।